चैनल के माध्यम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप भारत में निकलने वाले विभिन्न प्रकार की कॉमर्स से संबंधित, अकाउंटिंग से संबंधित भर्तियों के बारे में तैयारी के लिए जो भी मटेरियल चाहिएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पहली क्लास बेसिक अकाउंटिंग। अगर जिस बंदे को, जो स्टूडेंट अकाउंटिंग के बारे में भी नहीं जानता, वो भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकता है। आज हम अकाउंटिंग की बेसिक क्लास पढ़ेंगे, लेखांकन या अकाउंटिंग क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट। अकाउंटिंग का क्या मतलब है? किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमारे को आवश्यकता होती है उस टॉपिक के बारे में यह जानने की कि इस टॉपिक की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें यह टॉपिक पढ़ना पड़ा। क्योंकि सही बात है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कभी हमें आवश्यकता पड़ी होगी तभी तो हमने अकाउंटेंसी पढ़ी होगी। सबसे पहले तो देखिए, एक व्यापार में अकाउंटेंसी की क्या आवश्यकता है। व्यापार है, व्यापार का मुख्य कार्य क्या होता है? सामान खरीदना और बेचना। और इस क्रिया के द्वारा व्यापार क्या कमाना जाता है? लाभ कमाना चाहता है। किसी भी व्यापार का अंतिम उद्देश्य यही होता है। हाँ, कुछ व्यापार ऐसे भी हैं जो सेवाएं प्रदान करते हैं। तो लेखांकन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? व्यापार था, हम कुछ सामान खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। अब हमें यह भी पता होना चाहिए ना, कितना सामान हमने खरीदा, कितना हमने बेचा। तो यह जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? यह जानने के लिए हमें अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ी। यह रिकॉर्ड रखने के लिए आप चाहो तो इसको एक बुक में भी, नॉर्मल बुक में भी रख सकते हो। अगर एक नॉर्मल टेबल में लिख सकते हो कि परचेज 1 तारीख की इतनी, 2 तारीख की इतनी, 3 तारीख की इतनी, सेल्स 1 की इतनी, 2 की इतनी, वो भी एक अकाउंटिंग है। देखिए, बात करें साधारण भाषा में, किसी भी तरह से वित्तीय लेनदेनों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना, नॉट ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेखांकन का यहाँ पर क्या मतलब हुआ? किसी भी तरह से अगर एक पुचका बेचने वाला भी अपनी एक डायरी रखता है और उसमें वह यह लिखता है कि आज इतने रुपए की सेल हुई, सुबह इतने रुपए की आलू लेके आए, इतने रुपए की सूजी लेके आए, इतने रुपए की मिर्च लेके आए, इतने रुपए की प्याज लेके आए, सिर्फ और सिर्फ वो एक डायरी में इतनी बातें लिखता है, वह भी एक लेखांकन है। अब कुछ लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लेखांकन को 2 भागों में बांटते हैं, व्यवस्थित और अव्यवस्थित। देखिए, अव्यवस्थित लेखांकन है, जो मैंने अभी बताया आपको गोलगप्पे वाले की बात, वो एक अव्यवस्थित लेखांकन है। अव्यवस्थित लेखांकन के बारे में हम लाभ हानि का ढंग से पता नहीं कर सकते और हमें शुद्धता का पता नहीं चल सकता कि क्या हमारे डाटा शुद्ध थे, और हमें यह नहीं पता चल सकता कि हमारे देनदार कितने, हमारे लेनदार कितने, हमारे पास कितने रुपए की असेट्स है। देखिए, यहाँ पर लेखांकन हो रहा है लेकिन अव्यवस्थित हो रहा है। तो लेखांकन जब मनुष्य पृथ्वी पर आया है, जब से मनुष्य का पृथ्वी पर रहन सहन है, तब से व्यापार तो हो रहा ही होगा। बिना व्यापार के और बिना वाणिज्य के मनुष्य संभव नहीं है। पहले वस्तु विनिमय होता था, अब उसके बाद में मुद्रा के रूप में बेची जाने लगी चीज़ें, लेकिन लेखांकन तो होता ही था।
जैसे किसी का छोटा व्यापार है तो हो सकता है वो अपनी चीज़ें याद करके रख ले, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बिना लेखांकन के किसी भी व्यापार का भविष्य अंधकार में होता है, क्योंकि बिना हिसाब किताब किए आप कितने दिनों तक व्यापार चला सकते हो। अगर आपको यही नहीं पता चल रहा है कि आपके व्यापार से आपको कितना लाभ मिल रहा है, तो वह व्यापार अंधकार में ही है। अब बात करते हैं व्यवस्थित लेखा प्रणाली की। व्यवस्थित लेखा प्रणाली यह क्या होती है? देखिए, अब लेखांकन के बारे में हम बात करते हैं, तो लेखांकन के बारे में यह तो समझ में आया होगा कि लेखांकन व्यवस्थित और अव्यवस्थित रूप से किया जा सकता है। जब से मनुष्य तब से धरती पर लेखांकन किया जा रहा है। हाँ, यह हो सकता है अव्यवस्थित रूप से करें या व्यवस्थित रूप से करें। लेखांकन आवश्यक क्यों है? हमें हमारी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनके माध्यम से हम हमारी यह पता कर सकते हैं हमारा लाभ कितना हुआ, हमारा लाभ कितना हुआ, हमारी संपत्तियां कितनी हैं और हमारे दायित्व कितने हैं, और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं। लेकिन प्रारंभिक उद्देश्य यही थे कि लाभ कितना कमाया, संपत्तियां कितनी हैं, दायित्व कितनी हैं, कितनी हमने परचेज करी, कितनी हमने सेल करी। ठीक है। बाद में जो इनके बड़े ऑब्जेक्टिव बन गए उनके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं लेखांकन की परिभाषा की, अर्थ की। यह तो हमने पढ़ी कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अब हम बात करते हैं कि लेखांकन क्या होता है। अब हम अब बात करते हैं यहाँ पर लेखांकन क्या होता है। लेखांकन क्या होता है यह जानने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं लेखांकन के अंदर क्या क्या काम किए जाते हैं। समझिए, आपका कोई व्यापार है तो दो चीजें होती हैं। सबसे पहले लेखांकन किन का किया जाता है? वित्तीय लेन देनों का लेखांकन किया जाता है। लेखांकन कभी भी वित्तीय घटनाओं का नहीं किया जाता। तो वित्तीय लेन देनों को क्या करते हैं? हम लेखांकन करते हैं। और दूसरी बात, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो ऐसे लेन देन जिन्हें मौद्रिक रूप से मापा जा सके उनका हम क्या करते हैं? लेखांकन करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे। सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा वित्तीय लेन देन कौन कौन से हैं। तो वित्तीय लेन देनों की पहचान करना पहला काम हो गया। ब्लैक का काम में लेते हैं। दूसरा क्या है? पहला काम क्या हो गया? वित्तीय लेन देनों की पहचान करना। दूसरा काम क्या हो गया? उनको रिकॉर्ड करना। हिंदी में बात करें तो दर्ज करना। लेन देनों की पहचान करना, रिकॉर्ड करना यानी दर्ज करना। तीसरा काम क्या होता है? इनको वर्गीकरण करना। ठीक है। वित्तीय लेन देनों की पहचान, रिकॉर्ड, वर्गीकरण, और चौथा है सारगर्भित ओब्लिक विश्लेषण करना। और पांचवा काम है इसको रिपोर्ट करना। अब बात करते हैं हम इन पांचों कामों की। जब भी कोई व्यापार है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जब भी कोई किसी एंटिटी की हम अकाउंटिंग करते हैं, सबसे पहले तो उसके जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनकी पहचान करो। उनके बाद उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो। उनके बाद उनका वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद उनको हम सारगर्भित करते हैं और उसके बाद में रिपोर्ट करते हैं। तो एक तरह से हम बात करें लेखांकन की परिभाषा की, तो लेखांकन की परिभाषा यहाँ पर क्या हो गई? वित्तीय लेन देनों
की पहचान करना, रिकॉर्ड करना, वर्गीकरण करना, सारगर्भित करना और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया ही लेखांकन कहलाती है। ये एक तरह से एक प्रोसेस है। अब बात करते हैं यहाँ पर लेखांकन के साथ साथ हमें एक टॉपिक और पढ़ने की आवश्यकता है, पुस्तपालन। नाम सुना होगा पुस्तपालन, बुक कीपिंग। देखिए बुक कीपिंग क्या होती है। ये पूरे 5 कार्य लेखांकन के लिए किए जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 3 कार्य ये बुक कीपिंग के पार्ट हैं। वित्तीय लेन देनों की पहचान करना, उनको रिकॉर्ड करना तथा वर्गीकरण करना किस में आता है, बुक कीपिंग के अंदर आता है। अब बात करें यहाँ पर सारगर्भित करना और रिपोर्ट बना देंगे, किस में आता है, लेखांकन के अंदर आता है। अब सबसे पहले बात करें रिकॉर्ड करना, पहचान करना। मैं आपको 2 घटनाएं बताता हूँ, दो बातें बताता हूँ। सबसे पहले राम से 10 लाख रुपए का माल खरीदने का अनुबंध हुआ। क्या यहाँ पे कोई वित्तीय लेन देन है क्या? वो सिर्फ यहाँ पे अनुबंध हुआ है, ना तो पैसा जा रहा है, ना पैसा आ रहा है, ना माल जा रहा है और ना आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, अनुबंध हुआ है। एक एग्जांपल और लिखते हूँ, राम से 5 लाख का सामान खरीदा। अब यहां पर देखो, चाहे उधार में खरीदो चाहे आप कैश में खरीदो, लेकिन 5 लाख का लेन देन हो रहा है ना। जरूरी थोड़ी है कि वो 5 लाख रुपए का माल हम अपने पास ला रहे हैं। समझ में आई बात? तो यहां पर ये क्या हो गई, वित्तीय लेन देन, और ये है एक घटना। हम कभी भी घटना का क्या नहीं करते, लेखांकन नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ वित्तीय लेन देनों का ही लेखांकन करते हैं। तो यहां पर देखिए, राम से 5 लाख का माल खरीदा, ये क्या एक वित्तीय लेन देन। सबसे पहले तो हमें क्या करनी होगी, इसकी पहचान करनी होगी विभिन्न घटनाओं और लेन देनों के बीच में से कि कौन सा लेन देन है और कौन सी घटना है। जहां पर माल का या पैसे का या किसी संपत्ति का आदान प्रदान हुआ है, वहीं पे वित्तीय लेन देन होता है। आगे बात करते हैं, पहचान कर लिया, उसके बाद में रिकॉर्ड करने की बात होगी। रिकॉर्ड कहां पर करते हैं हम, एक बुक होती है प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक। प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक होती है, उसमें हम क्या करते हैं, लेन देनों का रिकॉर्ड करते हैं। प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक कौन सी होती है, क्या नाम होता है उसका, उसको हम जर्नल कहते हैं। हिंदी में बात करें तो रोजनामचा। नाम से स्पष्ट है, रोज के जो भी लेन देन है उनको लिखना। उसके बाद में क्या करते हैं, हम जर्नल बनाने के बाद हम इनके खाते बनाते हैं, खाता बही बनाते हैं। खाता बही बनाते हैं। खाता बही कैसे, विभिन्न जो खाते हैं उनकी अलग अलग बही बनाते हैं। डेटर्स, जितने भी डेटर्स हैं उनके अलग खाते, क्रेडिटर्स के अलग खाते, इस तरह से अलग अलग। इसे प्रधान पुस्तिका भी कहा जाता है। और उसके बाद में खाता बही से हम क्या बनाते हैं, तलपट, ट्रायल
तलपट क्या करता है? तलपट हमें गणितीय शुद्धता का पता लगाता है कि जो हमने खाते बनाए हैं उनकी गणितीय शुद्धता का पता लग जाता है कि क्या वो मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं, कि कोई फिगर गलत तो नहीं लिखी गई है। कई बार ऐसा भी हो सकता है तलपट इसका पता लगाने में असमर्थ रहता है, लेकिन सामान्यतः तलपट इसका पता ही लगा लेता है। लेकिन तलपट कभी कभी लेखांकन शुद्धता का पता लगाने में असमर्थ रहता है। लेखांकन शुद्धता का पता हमें हो सकता है तलपट के बाद भी पता चल जाए, लेकिन सामान्यतः बैलेंस शीट बनाने के बाद में पता चलता है। तो क्या हुआ, तलपट बनाने के बाद हमें क्या पता चलता है? गणितीय शुद्धता का हमें तलपट बनाने के बाद में पता चलता है। तो यहां पर इन स्टार्टिंग के ये 3 काम किस में आ गए? बुक कीपिंग, पुस्तपालन। तो पुस्तपालन में क्या हो गई? पुस्तपालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वित्तीय लेन देनों की पहचान करना, रिकॉर्ड करना और वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, जैसे ही पुस्तपालन का काम समाप्त होता है, जैसे ही तलपट बनता है, उसके बाद में लेखांकन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। लेखांकन का कार्य कब प्रारंभ होता है? जब तलपट बन जाता है, और जब बुक कीपिंग यानी पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है तब लेखांकन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो पहचान करना, रिकॉर्ड करना, वर्गीकरण करना और सारगर्भित करने में क्या बात आएगी? सारगर्भित करने के अंतर्गत यह है कि हम इसमें अपना P&L अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, इसके अंदर क्या करेंगे? हम इनका विश्लेषण करेंगे और उसके बाद में हम रिपोर्ट करने के अंदर क्या करेंगे? जो भी व्यापार के हितधारक हैं, जो व्यापार में अपना हित रखते हैं, उनको यह सूचना दी जाती है कि आपके व्यापार की ये वर्तमान में परिस्थिति है, इतना व्यापार लाभ कमा रहा है, इतने या हानि है व्यापार में, इतने रुपए की पूंजी है, इतने रुपए की संपत्तियां हैं, इतने रुपए के दायित्व हैं। ये सब चीजें हम किस में पढ़ेंगे? रिपोर्ट किसको दी जाती है? हितधारक। हितधारक वो होते हैं जो व्यापार में अपना हित रखते हैं। ठीक है, तो लेखांकन में क्या आता है? लेखांकन की परिभाषा की बात करें तो वित्तीय लेन देनों एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वित्तीय लेन देनों की पहचान करना, रिकॉर्ड करना, वर्गीकरण करना, विश्लेषण एवं सारगर्भित करना और रिपोर्ट करना शामिल है। किसकी? वित्तीय लेन देनों की। यह तो अब यहाँ पे बुक कीपिंग और लेखांकन। बुक कीपिंग के अंदर क्या किया जाता है? वित्तीय लेन देनों का पहचान करना, रिकॉर्ड करना और वर्गीकरण करना। यहाँ पर बुक कीपिंग का कार्य समाप्त हो जाता है और लेखांकन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? यहां पे देखिए मैंने आपको क्या बताई, खाता बही को प्रधान पुस्तिका कहा जाता है, जर्नल को प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तिका कहा जाता है। तलपट बनाने के बाद हमें गणितीय शुद्धता का पता लग जाता है। तलपट बनाने के बाद यह जरूरी नहीं है कि हमें लेखांकन शुद्धता का पता लगे। आगे हम बात करते हैं इसकी वेरियस ब्रांचों के बारे में बात करते हैं लेखांकन की। ब्रांचों की बात करें या सब फील्ड की बात करें, इसे आप टाइप भी बोल सकते हो, टाइप ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हो। अब बात करते हैं सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग या टाइप ऑफ
देखिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके 8 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 7 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई जगह पे इसके हर लोग अलग अलग आधार पे बांटते हैं। हमें जितने प्रकार पढ़ सकते हैं हम उतना प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी वित्तीय लेखांकन कि वित्तीय लेखांकन क्या है। वित्तीय लेखांकन वो लेखांकन है जिसके अंतर्गत हम सामान्य रूप से लेन देनों को, व्यापारिक लेन देन, पहचान करना, जो पहले परिभाषा पढ़ी थी वो वित्तीय लेन देन की ही है। सबसे बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट यही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। व्यापारिक लेन देनों की पहचान करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफिकेशन, देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो चीज़ें आती हैं जिसके अंतर्गत व्यापारिक लेन देन, जो व्यापार की डे टू डे लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, उनको रिकॉर्ड करना होता है। इसमें उनको आइडेंटिफाई यानी पहचान, रिकॉर्ड यानी दर्ज, उसके बाद वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, एनालिसिस विश्लेषण, रिपोर्ट यानी रिपोर्ट का मतलब होता है प्रतिवेदन देना, लेकिन रिपोर्ट ज़्यादा शब्द मतलब जो सामान्य अकाउंटिंग होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होती है। आइडेंटिफाई करनी है वित्तीय लेन देनों को, रिकॉर्ड करना, क्लासिफिकेशन करना, एनालाइज करना और जो व्यापार के हितधारक हैं उनको प्रतिवेदन देना। किसकी? जो व्यापार में लेन देन होते हैं वो तो आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है, जो पहले परिभाषा बताई वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की थी। अब दूसरा प्रकार है लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से हमारा तात्पर्य उस चीज़ से है कि जो हमारे लागत लेखे हैं, लागत लेखे मतलब किसी प्रोडक्ट अब यहाँ पे एक शब्द आया लागत यानी कॉस्ट। कॉस्ट का क्या मतलब है? किसी उत्पाद या सेवा को प्राप्त करने के बदले चुकाया गया मौद्रिक मूल्य। मान लीजिए व्यापार कोई उत्पादन कर रहा है, व्यापार किसी चीज का उत्पादन कर रहा है, तो उसको बनाने में, प्राप्त करने का मतलब यहाँ पे क्या, बनाया ही तो है, बनाएंगे तभी तो प्राप्त होगा या खरीदेंगे।
मान लीजिए एक व्यापार है ABC लिमिटेड, वह लकड़ी का व्यापार कर रहा है, या तो वह टेबल घर पे बनाएगा या खरीदेगा। अगर बनाएगा तो उसके बनाने का खर्चा कॉस्ट कहलाएगी, अगर खरीदेगा तो उसके खरीदने का खर्चा कॉस्ट कहलाएगी। तो लागत लेखांकन में हम क्या करते हैं कि किसी उत्पाद या सेवाओं को जो हमारी लागतें आती हैं, किसी उत्पादन में जो हमारी लागतें आती हैं, लागतों के आधार पर हम लेखांकन करते हैं।